हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ औपचारिक पत्र। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि औपचारिक पत्र क्या होता है। औपचारिक पत्र जो हम किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए लिखते हैं, मतलब वो हम किसी भी स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, या हमारे कोई भी आपने चीज़ें ली होगी वो ठीक नहीं है तो आप दुकानदारों को लिखते हो, तो ऐसे पत्र को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और एक पत्र का प्रकार होता है अनौपचारिक पत्र, जो हम अपने सगे संबंधियों को, मतलब अपने चाचा मामा, ताया ताई, या फिर भाई बहन, दादा दादी, इन्हें हम लिखते हैं, मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स को जो लिखते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो आज हम देखेंगे औपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है। तो अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में आप लोगों को 6th-7th में जो औपचारिक पत्र लिखने के लिए दिया जाता था, उसमें आप अपना खुद का एड्रेस डालते थे और फिर उसे कंटिन्यू करते थे। लेकिन अब क्या करना है, यहाँ पर हमें एड्रेस दिया जाता है और जहाँ हम लिख रहे हैं उनका भी एड्रेस दिया जाता है। तो ये हमें पूरी तरह से अच्छे से यहाँ पर रीड करना है, और रीड करने के बाद आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि आपके लिए दिया हुआ एड्रेस और जो पता है, और जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उनके लिए दिया हुआ पता जो है वो कैसा है, क्या दिया है और कहाँ से कहाँ तक वो दिया है। तो हाल में ही नया खरीदा हुआ टेप रिकॉर्डर ठीक से काम नहीं कर रहा, इसीलिए। तो अभी हाल ही में, मतलब अभी अभी एक टेप रिकॉर्डर खरीदी किया हुआ है, बाय किया है, और वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो अभी इसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्या हो गया, अपना विषय हो गया, इसका पत्र का विषय हो गया है। उसके बाद इसीलिए 80/42, मतलब यहाँ पे 80/42। राज कपूर, आपको अगर हिंदी में रीडिंग नहीं आएगा तो आप डायरेक्ट इंग्लिश में भी उसे रीड कर सकते हो, या जैसा है आपको एड्रेस में लिखना है। राज कपूर चौक, मुंबई से। तो कहाँ से, राज कपूर चौक, मुंबई से, वैशाली। तो ये कौन लिख रहा है पत्र, वैशाली। अगर आप बॉय हो तो आपको शायद से यहाँ पर दूसरा नाम भी दिया होगा, तो वो नाम लिखना है। अगर नहीं दिया है तो जैसे दिया हुआ है उसी तरह से उसे कंटिन्यू करना है। व्यवस्थापक रत्ना रेडियो व टीवी सेंटर, कुर्ला, मुंबई को। तो यहाँ पर ये से जो दिया हुआ है यहाँ तक का आपका एड्रेस होगा, और जिन्हें आप लिख रहे हो तो उनके बारे में मुंबई को, तो ये हो गया व्यवस्थापक का एड्रेस, मतलब दुकानदार का एड्रेस। को पत्र लिखकर शिकायत करके उसकी तुरंत दुरुस्ती, मतलब आपको लिखना है, उसमें मेंशन करना है कि उसका आप लोग जल्दी से जल्दी दुरुस्ती, मतलब रिपेयर की मांग करती हैं। तो ये पत्र लिखकर वैशाली क्या कर रही है, रिपेयरिंग करने की मांग कर रही है। तो अभी हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो दिनांक आएगा। अभी जो नया पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग हम राइट हैंड साइड में कुछ नहीं लिखते, हम सारा एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है। दिनांक 2 दिसंबर 2018 दिया है, 2018। तो आप यहाँ पे 20 भी लिख सकते हो, 21 लिख सकते हो, या आपकी जो रेगुलर डेट चल रही है लिख सकते हो। प्रति, जिसे हम लिख रहे हैं तो ये लिखना है प्रति। ठीक है, तो प्रति क्या है यहाँ पे, श्री व्यवस्थापक जी, व्यवस्थापक को लिख रहे हैं ना, तो व्यवस्थापक जी, रत्ना रेडियो और टीवी सेंटर, कुर्ला, मुंबई। तो यहाँ पर एक आपको एक खुद से ही ऐसे ईमेल एड्रेस बनाकर लिखना है, आप कोई भी ईमेल एड्रेस लिख सकते हो वहाँ पर। विषय, तो पहले हम विषय जब लिखते थे, प्रीवियस जो हमारा पैटर्न था उसमें, तो विषय हम यहाँ से स्टार्ट करते थे और ऐसे लिखते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पूरा एक ही मार्जिन से हम लिखेंगे। विषय, नए खरीदे हुए टेप रिकॉर्डर के बारे में शिकायत। माननीय, ये माँ का मतलब है माननीय महोदय, सेवा में निवेदन है कि हमने पिछले महीने की 10 तारीख को आपके यहाँ से सोनी कंपनी का टेप रिकॉर्डर खरीदा था, जिसका बिल नंबर 1103 है। यह टेप रिकॉर्डर कुछ दिन तो ठीक तरह से चला, उसके बाद उसमें तरह तरह की खराबियाँ आ रही है। कभी इसमें कैसेट अटक जाती है, कैसेट मतलब जो कैसेट होती है अटक जाती है, तो कभी चलते चलते बंद हो जाता है। साथ ही रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पा रहा है। इन खराबियों के कारण हम गाने भी नहीं सुन पा रहे हैं। तो जो जो शिकायत है पहले यहाँ पर बता दी है।
अभी नेक्स्ट में हम फिर बताएंगे कि ये हम क्यों दे रहे हैं, बिकॉज आपने हमें कंडीशन वैसा दिया हुआ है। आकार में बड़ा होने के कारण मैं अकेले उसे आपके दुकान पर ला नहीं सकती, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप शीघ्र हमारे टेप रिकॉर्डर की जांच के लिए अपने यहाँ का कोई कुशल इंजीनियर भेजने का कष्ट करें। आपने जो गारंटी पत्र दिया है उसमें भी आपने लिखा है कि 1 वर्ष तक इसकी ठीक चलने की गारंटी है, मतलब 1 साल तक ये अच्छे से चलेगा। लेकिन यह तो 1 महीना भी ठीक से नहीं चला, तो ये 1 महीना भी ठीक से नहीं चला हुआ है। मुझे विश्वास है कि यह शिकायत पत्र पाते ही आप हमारे टेप रिकॉर्डर को शीघ्र दुरुस्त करा देंगे। शीघ्र मतलब इमीडिएटली करा देने की तत्परता दिखाएंगे, मतलब आप उसे जल्दी से जल्दी रिपेयर करके हमको दोगे। ऐसे में आप ये क्या मैं करें, मैं विश्वास दिखा रही हूँ। कष्टार्थ क्षमा भवदीया, अभी लड़की है तो भवदीया ही लिखते हैं। वैशाली, अभी यहाँ पर जो एड्रेस दिया था वैशाली का उसे लिखेंगे लास्ट में, वैशाली सुरवे। तो यहाँ पर एड्रेस में हमें खुद से ही सिर्फ नेम दिया था ना, तो हम कोई भी एक सरनेम लिख सकते हैं। फिर 8042 राज कपूर चौक मुंबई, फिर ईमेल लिखो, वैशाली का एक जीमेल बना के आप लोग यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो ये जो एड्रेस है आप लोग कोई भी डाल सकते हो, इसमें नंबर डालने हैं तो नंबर डाल सकते हो 1-2। तो इस तरह से आप लोगों को इसे प्रिपरेशन करना है। तो ये पूरा एक एग्जाम्पल मैंने खास आप लोगों के लिए रीड करके इसके लिए दिखाया है कि आपको अच्छे से समझ में आए कि औपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद में हम और बहुत सारे यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है पत्र लेखन, जो मैं एक के बाद आपके साथ में शेयर करूँगी। तो पत्र लेखन और जो निबंध है और कथा लेखन है, सारे हम देखेंगे। तो 9-10 के बच्चों के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसे अच्छे से एक बार रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट निकाल के रख दो ताकि आप लोगों को जब भी ज़रूरत हो आप लोग देख सकते हो। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर करो।